अतो निलोके ननु नास्ति किंचिन चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्या। कलियका हे मुनीश्वरगण एवं संदेह नाइबा कि एक कलिकाल में घोर से घोर पाप के भी नष्ट करे खातिर और हृदय के शुद्ध करे के खातिर भागवत से बढ़ के दूसर कोनो पवित्र साधन नहीं है। इस संदेह हमार मिट चुकल बा, लेकिन फिर भी हे कृपालु हे मुनिवर हम आप लोग से जानना चाहते हैं काहे कि आप लोग बड़ी कृपालु बानी, बड़ी दयालु बानी। हमरे जैसा नारद के दुख देख के आप लोग रही नहीं गई और हमरे नारद के दुख भी आप लोग दूर कैली, हमार संदेह के नष्ट कैली। अब हम आप से जानना चाहत बानी के विशुद्धंति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीनमार्गः। हे मुनिवर अब हमनी के जानना चाहत बानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनले से कैसन कैसन लोग के पाप नष्ट हो जाला, केकर उद्धार हो जाला। कृपा करके हमनी के कथा के श्रवण कराएं। जब नारद जी महाराज सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषि लोग से प्रश्न कैले, तब चारों लोग नारद जी से लोग कहल कुमारा उचुहु हे मानवा कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कली हे नारद जी जवन मानव नित्य निरंतर तरह तरह के पाप करत रहेले, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दिन रात केवल पाप में लीन रहेले, सदा दुराचार रता विमार्गगा निरंतर जवन व्यक्ति दुराचार में लीन रहेले, उल्टा मार्ग से चलेले, क्रोधाग्निदग्धा दिन रात केवल क्रोध में रहेले। कितना लोग होला तनी तनी बातें पर खूब लोग ऋषि आ जाला, तनी के बातें पर एकदम आंख लाल लाल करके चढ़ जाई। ये बात जान नहीं, आवश्यकता से अधिक क्रोध नहीं करे के चाहिए। हर प्राणी के अंदर 6 प्रकार के दुर्गुण पावल गइल बा। कौन कौन? खरदोषाहा पुरुषेणे हातव्या बुद्धिविक्षिता तंद्रा निद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। तंद्रा ऊंघाई लिहल, ऊंघाई लिहल एक प्रकार के दुर्गुण है। दूसरा का निद्रा, आवश्यकता से अधिक निद्रा ग्रहण करी। शाम को सुतली, सवेरे 5 बजे ट्रेन पकड़े हुआ, पता चला सुतला रहेगा 8 बजे ट्रेन छूट जाए। आवश्यकता से अधिक सुतल। और तीसरा है भयम, आवश्यकता से अधिक डेराई। आवश्यकता से अधिक डेराऊ नहीं चाहिए। पता चलता करे के बाद खेती कैले तो पहले में सोच ले, मान ली हम खेत बोआ तनी जोतवावे परी, खाद माटी डरवाए परी, बुआई पानी समय समय पर चलावे परी, सोहावे परी। अकेला सूखा पड़ जा
फसल हुई में ना करे तो क्या करब, भर्तियों डाण हो जाए। अब यही दौरान आप खेती करबा ना करें तो घास काट के ले आए घर में, मिली खाए के। भगवान कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कह बनी कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करेंगे तो फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए कर्म कहिया पहले डेराए के नहीं चाहिए। कोनो बिजनेस करेगा पहले में सोची नहीं कि यही बिजनेस करता नहीं कहीं घाटा लग जाता। ऐसा व्यक्ति जो होला जे डेराला कार्य कैले से पहले में हानि लाभ सोच लेला, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकेला। निद्रा भयम, चौथा है क्रोधम, आवश्यकता से अधिक क्रोध। क्रोध अपने शरीर के ही नष्ट करेला। क्रोध करब हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो सकेला। इसलिए आवश्यकता से अधिक क्रोध नहीं करे चाहिए। यदि आवश्यकता से अधिक क्रोध कर रहा है तो बनल बनावल कार्य भी बिगड़ जाएगा। और आलस्यम, पांचवा है आलस्य। आलस्य कोनो भी सामान बा यही पड़ल बा, यही बैठल बानी, लेकिन उठा कर नहीं धर दनी। पता चल कि केहू आई भाई के कचर के चली गई, जय जय सीताराम हो गई। और छठवा है दीर्घ सूत्रता, देर से कार्य कैले के प्रवृत्ति। एक है आलस्य, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना यही जगह ही रोज देखब लेकिन उठा के नहीं धर, भले कितना बढ़िया सामान हो। और छठवा है दीर्घ सूत्रता, देर से कार्य कैले के प्रवृत्ति करी है लेकिन 10 दिन 20 दिन बाद करी है, मन कार्य बिगड़ जाला। मान ली पेंशन बनवावे बा और आपको पता चल गया कि भाई इतना समय 15 तारीख तक का समय बा, जल्दी से फार्म वार्म भर दे। और आप लगनी सोचे ए हुई ए बिहान हो जाए, परसों हो जाए, पता चल कि 15 तारीख बीत गई, अब जीवन में हो नहीं पाई। तो देर से कार्य कैले के प्रवृत्ति 6 प्रकार के दुर्गुण है। ये 6 दुर्गुण जेकरे शरीर में पावल जाला, जेकरे अंदर, वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये लिए सदैव 6 दुर्गुण के त्याग करे के चाहिए। तो बताओ जौन व्यक्ति क्रोधी होना, आवश्यकता से अधिक क्रोध करेले, तिरस्च कामिना, जौन कुटिल होना, जे कामी बा, जे दिन रात दुराचार में लीन बा, दिनों रात पाप ही पाप कर रहा बा, कबो पुण्य नहीं कैलक, ऐसा व्यक्ति कहीं से भी बैठ के यदि भगवान की कथा सुन ले, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन ले, सप्ताह यज्ञेन कलऊ पुनन्ते, ये भागवत महापुराण कथा सुनने से उनका जीवन भर के सारा पाप नष्ट हो जा। कनि सत्ते रहीना पितृमातृ दूषिता, तृष्णा पुरस्ता आश्रम धर्म वर्जिता, एदाम्बिका मत्सरणोपि हिंसिका, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कनि जे सत्य से हीन बा, अर्थात जे जीवन भर कबो सही बोलबा नहीं करे, खाली झूठ है झूठ बोलल। पितृमातृ दूषिता, जे अपने माई बाप के तरह तरह के कष्ट देला, अपने माई बाप के सेवा नहीं कइल, मातृ और पितृ से मुक्त नहीं हो पावल। तृष्णा, दिन रात तृष्णा बढ़त बा, कहां से के कर छीन ले आई, के कर झपट ले आई, कहां से कितना डकैती करी, कितना रुपया हम कमा ले। दिन रात तृष्णा के पीछे धार रहल बा। आश्रम धर्म वर्जिता, जे अपने आश्रम के त्याग कइले बा, जे अपने धर्म से विमुख हो गइल बा, जे दाम्भिका, जे दंभी बा, पाखंडी बा, झूठा बा, मत्सरणोपि हिंसिका, जन्म से लेके मरण तक केवल हिंसा कैलस, पाप कैलस, चोरी डकैती बेईमानी कैलस, ऐसा लोग भी यदि कहीं से बैठ के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन ले, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसा लोग के भी सारा पाप नष्ट हो जाला और भगवान के चरण प्राप्त हो जाला।
कनिकी पंचोग्र पापास छल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टा विचारकारिण सप्ताहेन कलौ पुनन्ति ते। बताओ जे रोज मदिरा के पान करेला, जे ब्रह्म हत्या कैले होके, सोना धन के चोरी कैले होके, गुरु स्त्री गमन कैले होके, जे विश्वासघाती होके, अपने मित्र से अपने परिवार से विश्वासघात कैले होके, ये पांचों महापाप करे वाले हैं। ऐसे लोग के महापाप कर जाला। जे गुरु स्त्री गमन करे, मदिरा पिए, ब्राह्मण के हत्या करे, धन के चोरी करे, विश्वासघात करे, ये पांचों महापाप है। पता नहीं एक महापाप करे वाला व्यक्ति भी यदि कहीं बैठ के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसपान करे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा पांचों महापाप करे वाले व्यक्ति के भी, महापापी व्यक्ति के भी पाप नष्ट हो जाला और ओकर उद्धार हो जाला। कहीं इतना नहीं बा, कहीं कौन पापी बा और दिन रात पाप ही पाप कैलस, जीवन में कोई पुण्य नहीं कैलस, दुनिया के जितना पाप बा कौन पाप छोड़लस नहीं, सारा पाप कैलस। अब पाप करत करत मृत्यु हो गई लोग, और मृत्यु के बाद यदि पिशाच बन गई और प्रेत योनि में भी जाके कहीं से यदि भगवान के कथा सुन ले के प्रेतत्व से मुक्ति हो जाला, अगर पाप नष्ट हो जाला। नारद जी चारों ऋषि लोग से कहनी कि महाराज एक बात बताएं, ऐसा कोनो प्रमाण बा जो कोनो पापी रह लोग है, जन्म से लेके मरण तक केवल पाप है, चोरी डकैती बेईमानी कैले होक है, मर गई लोग है, प्रेत बनल होक है, अब प्रेत योनि में जाके श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनले होक है, ओकर पाप नष्ट हो गई होक है। ऐसा कोनो प्रमाण हो गए तो हमके बताएं। तब चारों ऋषि लोग नारद जी से बतौने, अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। चारों ऋषि लोग कहने कि हे नारद जी, अब हमनी के तुहके ये विषय में एक प्राचीन कथा सुनावे जात बानी, जवन कथा सुनले मात्र से ही सारा पाप नष्ट हो जाला। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तं उत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। काली तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदरपुरी नाम के सुंदर ग्राम सभा रहल। वो गांव में चारों वर्ण के लोग यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। काली वो सुंदरपुरी नामक नगर में चारों वर्ण के लोग आपस में प्रेम भाव से मिलजुल के रहते रहे। अच्छा देखिए, पूरे विश्व में मृत्युलोक में भगवान यदि धर्म बनौनी तो सनातन धर्म, समझ रही ना। और सनातन धर्म में जाति पाति नहीं बनौनी, का बनौनी? चार वर्ण बनौनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आजकल तो बड़ी राजनीति भी हो रहा बा, हर जगह राजनीति ही राजनीति बा, लोग के फड़कौले के काम कइल जात बा। कैसे के जौन बा कौन उपाय लगा के भड़काई कि इनकर वोट हमारे खाता में
आजा। अब वो करे खातिर के संसार में समाज में लड़ौले भिड़ौले के काम कइल जाता, हर जगह खड़े होकर चल रहा करे। अरे बड़कवा लोग दे रहल, बाबा लोग, छत्री ठाकुर लोग, यादव बनिया लोग, ई लोग हमनी ई लोग जन बा जे शूद्र वर्ग के बा तोन पदन के बड़ी लोग सतावले बा, तोन पदन के पढ़े लिखे ना दियल, तोन पदन के मजदूरी ना दियल। और ई सुन के हमनियो कौनाई माने के वही सब के पीछे झंडा लेके खड़िया जात नहीं। हां हां सही बात है हैं। और आपस में लड़ल जात, नेता नेती के बात सुनी, हां फलाने के ऊपर बड़ी अत्याचार के लिए कबो भी क्यों तो बात ना सुने के चाहिए। देखल जा यदि आगे बढ़े के बात कैसे बढ़ल जाई, अपने लइकन के उच्च शिक्षा दिहल जा, अच्छा विद्यालय में पढ़ावल जा, शिक्षित बनावल जा। जब शिक्षित हो जाइए, पढ़ लिख लिए, तब को नौकरी पाइए, बढ़िया नौकरी पा रही है, जीवन संवर जाए, गरीबी दूर हो जाए, दुनिया का सारा सुख समृद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन अपने यहाँ के सबसे बड़ा विडंबना बा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के लइके सब झंडा ले लेते ना, और नेता नेती के पीछे लगत ना धावे। कौन कौन झंडा लेके लोग धावता, केवल रैली में लगल बा। हाँ बस झंडा ले ली, जय भीम, जय श्री राम, एक पीछे लग गई नहीं। जीवन में कबो अच्छा कार्य करबे ना करी, पढ़ाई लिखाई कईबे ना करी, बस ओकर लड़ाई गई। लेकिन देखिए सनातन धर्म में कबो भी शास्त्र पुराण ऊंच नीच पढ़ाईबे ना करी। भगवान राम जी सबरी के जाके जूठा बैर खैले, यदि छोट समझती जाके जूठा बैर खैले रहती नहीं खैले रहते। सोचे के चाहे कि भगवान राम जी जाके सबरी के जूठा बैर खैले, और भगवान कृष्ण जी विदुर जी के घर जाके साग भात खैले कि प्रेम रहल। कहीं भी छुआछूत ना जाए, और आज भी छुआछूत ना बा, केवल राजनीति के लोग ही समाज में भड़कौले के काम कर रहा है। लोग ये कहते बा कि शूद्र मने नीच, यह कहीं के लोग भड़कावत बात, शूद्र मने नीच। हम आपको बता दें कि शूद्र मने न कबो नीच होला न कबो बड़ होला। और कोनो भी वर्ण के बाद यदि कर्म अच्छा बात वह उच्च बात, और कर्म छोट बात वह नीच बात। कर्म बड़ा होला, कर्म छोटा होला, जात पात कभी भी ऊंच नीच नहीं होला। भगवान इस संसार के बसावे खातिर 4 वर्ण की उत्पत्ति कईली। कौन कौन? ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु, राजन्यकृतः उरुतरस्य जतपश्य, पद्भ्याङ्गुं सूत्रो वजायत। 4 वर्ण भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भगवान के बाहु से क्षत्रिय, भगवान के उदर से वैश्य, और भगवान के चरण से शूद्र। अब ये चारों में न केहू बड़ है न केहू छोट है, यो जान ले। छोट बड़ है के जैसे एक पिता के 4 पुत्र होखे, एक पिता के घर में 4 पुत्र, तो चारों पुत्र में केहू बड़का होला, बड़ा भैया, केहू माझिल होला, केहू साजिल होला, केहू छोट होला। तो जे बड़हन होला ओके बड़का भैया काहे कहल जाला? आगे कोनो रीजन होके जाए ना, कोनो कारण। बड़का के बड़का भैया काहे कहल जाला? आगे पैदाइश रहे। हाँ आगे पैदाइश रहले है ना, यही लिए कि भाई सबसे पहले जन्म ले आना कि बड़का भैया हमें, जे दूसरा नंबर पर आए मझिला भैया है, जे तीसरा नंबर पर आए सधिला भैया है, और जे सबसे बाद में आए छोटका भैया है। तो छोटका भैया का मतलब नीच होला, सब बराबर बा ना। माई बाप के सामने चारों लड़का एक समान है। वही प्रकार से भगवान रचना कैली। देखिए सबसे पहले भगवान जब सृष्टि की रचना कैली तो भगवान गीता में कह रहल बा, लिखली कि चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। भगवान कहत बानी कि हम संसार के रचना कैली तो संसार में
चार वर्ण के उत्पत्ति कैली। कौने आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। जेकर जैसन कर्म रहे, जेकर जैसन गुण रहे, वही गुण और कर्म के आधार पे चार वर्ण हम बनौली। जैसे जे वेद के सुन लिहल, जे वेद के अध्ययन कइल, भगवान को ब्राह्मण बना के भेजनी, जे अस्त्र शस्त्र लेके कहल कि हम जनवा देश के रक्षा करब, भगवान क्षत्रिय बना रहनी। जे कहल कि हम व्यापार करब, वैश्य बना के भेजली। और जे कहल कि हम ये तीनों लोग के साथे रह के ये लोग के कार्य में हाथ बटाई, ओके सूत्र बना के भेजली। गुण और कर्म के आधार पर। तो सबसे पहले भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति भई। ब्राह्मणों मुखमा शिवाहु। सर्वप्रथम भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति भई। सबसे पहले क्या आई? ब्राह्मण। दूसरा नंबर पर भगवान के बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति भई। तीसरा नंबर पर वैश्य की उत्पत्ति भई पेट से। और चौथा नंबर पर भगवान के चरण से शूद्र की उत्पत्ति भई। अर्थात चारों लोग भगवान के शरीर से ही उत्पन्न भइल बा। भगवान के अंग से ही चारों लोग के उत्पत्ति है। तो क्यों पहले आई? के आई पहले? ब्राह्मण। जेकर पहले जन्म होला उका हो जाला बड़का भैया, बोला ना। जे दूसरा नंबर पर आवेला वो जाला मझिला भैया। तीसरा नंबर पर सजीला, और सबसे बाद में जन्म लेला उ छोटका भैया। यही प्रकार से वर्ण व्यवस्था भी है। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर दूसरा नंबर पर क्षत्रिय, फिर तीसरा नंबर पर वैश्य, फिर चौथा नंबर पर शूद्र। कर्मानुसार चारों लोग के जन्म अलग अलग अंग से भइल। यही लिए सबसे पहले ब्राह्मण के जन्म भइल। ब्राह्मण के जन्मा सबसे बड़का भैया मानल गई। दूसरा नंबर पर क्षत्रिय की उत्पत्ति भइल। क्षत्रिय के माझिल भाई, वैश्य के साजिल भाई, और शूद्र भाई लोग के सबसे छोट भाई। ये चारों जने एक के पिता के संतान, सब भगवान के संतान है। अब पूरा संसार में जितना लोग सब नारायण के संतान है। सब आपस में भाई भाई है। मन में केहू छोट है न केहू बड़ है। मन केहू ऊंच नीच नहीं बा। आपन कर्म ऊंच और आपन कर्म ही नीच है। अच्छा कर्म कैली तो हर जगह पूजनीय माने, अनिंदनीय कर्म कैली तो हर जगह अपमानित माने। अब बताई बड़का भाई के कर्तव्य क्या है? बड़े भाई के कर्तव्य ही है कि जे अपने से छोट बा ओके ओकरे ऊपर दृष्टि रखल जा। कहीं हमारा छोटका भाई बा भटक ही न जा, गलती राह पर न चल जा, शराब न पिए लगे, मांस के भक्षण न करे लगे, जुआ न खेले लगे, चोरी डकैती बेईमानी, अर्थात अपने मार्ग से भटके न। ये बड़ाने भाई के कर्तव्य है। पिता के बाद बड़ा भाई ही पिता तुल्य होता है। तो बड़े भाई कर्तव्य है अपने छोट भाई के ऊपर दृष्टि रखें, उनके अच्छा से समझावें बुझावें, उनके जोड़ के रखें, उनके अपने मार्ग से भटके न दें। तो ब्राह्मण के वेद दे दिया गए, कहल गए कि देखा तू सबसे बड़का भाई हवा, अपने छोट भाई के धर्म के मार्ग बताइए कि केहू अपने धर्म से विमुख न हो। आज वेद के अध्ययन करे के ब्राह्मण के दे दिया गए। यही लिए ब्राह्मण लोग जो होला भागवत महापुराण राम जी के कथा या वेद पुराण से लेकर के सबके समझौले के काम करेली। या अपन धर्म महान है, अपने धर्म के छोड़ के कहीं नहीं जाए। ईश्वर ही सत्य है, यानी ईश्वर के शरण में रहे के चाहिए। तो धर्म के मार्ग बतावे खातिर ब्राह्मण के दे दिया गए। अच्छा, दूसरा का भाई जब क्षत्रिय बान है तो छोट भाई के कर्तव्य क्या है? अपने बड़ भाई के रक्षा कई, अपने बड़ भाई के, अपने परिवार के रक्षा कई। तो जो क्षत्रिय भाई है उनके कहा कि देखा